So this is the anthropology day 9th, and we were doing the anthropological theories. So in the anthropological theories, we were dealing with the psychological anthropology, or the relationship between the culture and personality. तो कल्चर और पर्सनैलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो हम चर्चा कर रहे थे साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। पिछली क्लास में जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो राल्फ लिंटन उनको जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है, तो देन नाउ ऑन विल मूव फॉरवर्ड, हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, so if you want to download the PDF file of this lecture, you can go to the O2IS Academy। आप O2IS Academy के ऊपर जा सकते हैं। O2IS Academy के स्टोर सेक्शन के ऊपर जो है वो आप जा सकते हैं, एंड देयर यू विल फाइंड दिस कोर्स। आपको ये जो कोर्स है वो मिलेगा। इस कोर्स के अंदर आपको जो है रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स मिलेगा, और रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर एक जो है वो आपको रिसोर्स फोल्डर मिलेगा। रिसोर्स फोल्डर को आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे जो है वो आप जो है वो अपनी फ़ाइल को, इस फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन आप जो है इफ़ यू वांट टू राइट द आंसर्स, अगर आप आंसर्स लिखना चाहते हैं, देन आपको जो है व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप जो है यू हैव टू बाय द कोर्स, और एक आंसर जो है वो आपका फ्री रहेगा, और देन सब्सिक्वेंटली जब आपको क्वालिटी चेक मिल जाता है, देन यू कैन बाय द कोर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस वीडियो, कि आपके पास जो है वो कौन कौन सी अप्रोचेस जो हैं वो यहाँ कौन कौन सी जो आपके पास थीम्स हैं उनके ऊपर जो है वो आपसे सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो थी वो 4 थीम्स जो थी इनकी निकल के सामने आई थी। तो पहली थी, इनसे जो आपसे जो है वो अप्रोच के बारे में पूछा जाता है कि अदर अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। दूसरी जो है वो आपसे पूछा जाता है कंट्रीब्यूशंस के बारे में, यानी कि आपके पास जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके पास क्या दिए हैं, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, और इसी के अंदर कंट्रीब्यूशन के अंदर ही जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो होती है आपके पास केस स्टडीज़। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं कि इनका काम जो है वो कहाँ पे हुआ है, इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम क्या कहाँ पे हुआ है, और प्लस जो वर्क्स का नाम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो चौथी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो है आपके पास जो नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़। ठीक है, तो नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ ये भी जो है वो आपके लिए पढ़ने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी आप क्वेश्चंस आप यहाँ पे रीड करोगे उनके अंदर जो है वो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, दे बिकम वेरी क्रूशियल। बहुत जो क्रूशियल हैं ये 4 एलिमेंट्स आपके पास हो जाते हैं। डिस्कस द वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। देखिए यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस की बात हुई है। फिर उसके बाद अगेन नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ आ गई। फिर आपके पास जो है वो कंसेप्ट की बात हो गई, रूथ बेनेडिक्ट के पैटर्न ऑफ कल्चर की बात आ गई। फिर आपके पास जो है रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल एंड पर्सनैलिटी। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी, राल्फ लिंटन क्या कहते हैं, दैट ये जो है वो आपके पास 2 तरफा रिलेशनशिप है। ठीक है, वो कहते हैं कि आपके पास जो है द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड पर्सनैलिटी, इट इज़ 2 साइडेड रिलेशनशिप। यानी कि आपके पास जो आपका कल्चर है वो उसके पास जो है वो आपके पास पर्सनैलिटी बनाता है, एंड जो आपके पास पर्सनैलिटी है वो ही आपका जो है वो कल्चर रिफ्लेक्ट करती है। फिर आपके पास जो है सिमिलरली मार्गरेट मीड आएंगे, उनका अलग व्यू होगा। रूथ बेनेडिक्ट हैं, उनका अलग व्यू होगा। कोरा डुबोइस फिर से जो है वो कुछ राल्फ लिंटन जैसी बातें करना शुरू कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपके पास जो हैं वो चलती जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कॉन्ट्रीब्यूशंस की। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस जो हैं, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि आपको जो है वो वर्क्स जो है वो याद होने चाहिए। वर्क्स लिखने हैं, कहाँ पे जो है वो इनका काम हुआ है वो प्लेसेस लिखनी है प्रॉपरली, और फिर उसके बाद इनके कंसेप्ट्स के बारे में लिखना है, इनकी केस स्टडीज़ के बारे में लिखना है, एंड देन यू हैव टू फिर जो है वो आपको जो है वो इन चीज़ों को आपको जो है वो कंक्लूड करना होता है। ठीक है, एक क्रिटिसिज्म करते हैं
फिर जो है जनरल सा क्रिटिसिज्म, फिर जो है वो आपको कंक्लूड करना है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गरेट मीड एंड राल्फ लिंटन। ठीक है, तो इसके अंदर भी सिमिलर यही जो है वो स्कीम आपके पास जो है वो फॉलो होगी। फिर उसके बाद डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राल्फ लिंटन, कोरा डबोस, अब्राम कार्दनर। ठीक है, तो आपके पास जो है ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी ऐसे ही आपके पास यही स्कीम जो है वो फॉलो होगी। फिर मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच आ गई। ठीक है, कल्चर पर्सनैलिटी, अगेन कल्चर पर्सनैलिटी के अगेन अंदर जो है वो अगेन आप इसी चीज़ को लिखोगे, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी। उसके अंदर राल्फ लिंटन का आप व्यू लिखोगे, आप जो है वो रूथ बेनेडिक्ट का लिखोगे, मार्गरेट मीड का लिखोगे। इस तरह से जो है वो इनके अप्रोचेस के बारे में आप जो है वो लिखते चले जाओगे। ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्गरेट मीड जो है वो स्टडी करेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मार्गरेट मीड, उन्होंने जो है वो फील्ड वर्क किया था काफ़ी, वो भी जो थी आपके पास मार्गरेट मीड थी, वो भी आपके पास जो थी वो फ्रांस बोआ की एक स्टूडेंट थी। मार्गरेट मीड ने जो है वो एक फील्ड वर्क किया, समोन्स के अंदर फील्ड वर्क किया, न्यू गिनी के अंदर फील्ड वर्क किया, मानस के अंदर फील्ड वर्क किया, अमेरिका के अंदर फील्ड वर्क किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कुछ अपने जो काम हैं, कुछ अपने वर्क्स हैं उनको पब्लिश किया है, जैसे कमिंग ऑफ एज इन समोआ, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी, सेक्स एंड टेम्परामेंट, कीप योर पाउडर ड्राई, ब्लैकबेरी विंटर, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, सो ये जो हैं वो आपके पास जो है वो मार्गरेट मीड के काम हैं। इनके अंदर इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? कमिंग ऑफ एज इन समोआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों आपके इसको भी जो है वो आगे पढ़ने वाले हैं। सेक्स एंड टेम्परामेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। कीप योर पाउडर ड्राई, इट इज़ दी नेशनल कैरेक्टर स्टडी, इसको भी जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके पास इनका एक रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि फिर उसके बाद जो है वो ब्लैकबेरी विंटर, अगेन इट्स अ नेशनल कैरेक्टर स्टडी लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर कोऑपरेशन एंड कंपटीशन और इंडिविजुअलिज्म के अंदर ये जो है वो अपने कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को बताती हैं। ठीक है, तो आपको कम से कम ये जो है वो 4 काम तो जो है वो याद होने ही चाहिए। कमिंग ऑफ एज इन समोआ, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी, सेक्स एंड टेम्परामेंट, कीप योर पाउडर ड्राई। और मार्गरेट मीड का मानना था कि आपके पास जो कल्चर है वो जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास जो मार्गरेट मीड हैं उनको हम जो है वो कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी मानते हैं। वो कहते हैं कि जो भी है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, जो भी आपको आज कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ जो है वो आपके कल्चर की वजह से है। कल्चर सिर्फ अफेक्ट नहीं करता, इनका मानना है कि कल्चर जो है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये कल्चरल डिटर्मिनिस्टिक हैं, जो कल्चर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि आपके पास जो है वो आपका करेक्टर कैसा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को। सो ये जो हैं वो आपके पास जो हैं वो कल्चरल डिटर्मिनेंट की शेप जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो है द अडोलसेंट पर्सनैलिटी इन समोआ, ये इसको अडोलसेंट पर्सनैलिटी को जो है वो किताब जो है वो द कमिंग ऑफ एज इन समोआ, उसके अंदर जो है वो उन्होंने स्टडी किया है। ठीक है, किस किताब के अंदर वो स्टडी करते हैं? ऑन दिस सब्जेक्ट शी आंसर्ड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि क्या ये जो आपके पास अडोलसेंस के अंदर जो आपके पास टीन एजेस होते हैं, इनके अंदर ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं, दे आर ड्यू टू नेचर ऑफ अडोलसेंस और नॉट। ठीक है, आर दे ड्यू टू नेचर ऑफ अडोलसेंस और नॉट। ये जो मैं चीज़ें अंडरलाइन करता जा रहा हूँ या फिर रेड के अंदर मार्क्ड हैं या फिर आपके पास जो है वो बोल्ड की हुई हैं, दे आर कीवर्ड्स। उनको याद करना, उनको लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है वो बेसिकली क्या करती हैं कि वो अमेरिकन गर्ल्स और जो आपके पास जो समोन्स हैं
जो समोअन्स हैं, इन दोनों के जो अडोलसेंस है, अडोलसेंस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको वो जो है उनका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाती हैं। अमेरिकन गर्ल्स जो आपके पास जो है वो इट इज़ द पीरियड ऑफ रिलेटिव टेंशन। अमेरिका के अंदर जो आपके पास अडोलसेंस होता है, एक कन्फ्लिक्ट का, रेबिलियन का जो है वो पीरियड माना जाता है। समोअन्स के अंदर ये जो आपके पास पीरियड है, इट इज़ रिलेटिवली काम। आपके पास जो है वो एक आपके पास स्टेबिलिटी जो है वो इनके अंदर बनी रहती है। इनका जो सोशल इंटरेक्शन है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। अमेरिकन गर्ल्स के अंदर, समोअन्स के अंदर इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वेरी कैजुअलिटी एंड ईज। दिस इज एंड ईज, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो अमेरिकन गर्ल्स के अंदर दे आर नॉट अलाउड। इन समोअन्स द प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स दे आर क्वाइट कॉमन। ये बहुत आम होते हैं, बहुत आम सी बात है, दे आर क्वाइट कॉमन, ठीक है। सो दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस। ये आपके पास जो है, ये जो है वो आपके पास जो है इट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस। ये आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस है, द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन अमेरिकन गर्ल्स एंड समोअन गर्ल्स, ठीक है। अब बात आती है ऐसा क्यों है, वाई इज इट सो, ठीक है। तो इसकी बात जो है वो कहते हैं दैट हैंस ही कंक्लूडेड कि जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी को। कि अमेरिका के अंदर आपने ऐसा कल्चर बना रखा है, आपने ऐसी कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अडोलसेंट से बना रखी हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो टेंशन पैदा होता है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो है वो समोअन्स के अंदर, न्यू गिनी के अंदर, समोअन्स के अंदर जो है वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो आपके पास ये जो पीरियड है, जो अडोलसेंस का पीरियड है, इट इज़ द पीरियड ऑफ रिलेटिव काम का पीरियड होता है। ये आपके पास उनके अंदर जो है ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं दिखाई देती। फिर उसके बाद ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी, ठीक है। ग्रोइंग अप ऑफ न्यू गिनी वो जो है वो चाइल्ड अपब्रिंगिंग प्रैक्टिसेस को जो है वो डीमार्केट करती हैं, वो उनको कंपेयर करती हैं न्यू गिनी की प्रैक्टिसेस के, न्यू गिनी की चाइल्ड अपब्रिंगिंग प्रैक्टिसेस और खास करके मानुस के अंदर जो होती हैं, और आपके पास अमेरिकन्स के अंदर जो चाइल्ड अपब्रिंगिंग प्रैक्टिसेस हैं, दोनों को वो जो है वो कंपेयर करती हैं। अब बात आती है कि चाइल्ड अपब्रिंगिंग प्रैक्टिसेस जो हैं ये कौन बताता है आपको कि बच्चे को कैसे जो है वो बड़ा करना है। ये जो है वो आपके पास जो है वो कल्चर बताती है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बात करेगी कल्चर आपको ये बताएगी कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, ठीक है। तो वो जब कंपैरिजन करती है, मानस के अंदर क्या है, चिल्ड्रन आर नॉट क्लोजली सुपरवाइज, बच्चों को ज़्यादा क्लोजली जो है वो सुपरवाइज नहीं किया जाता। अमेरिकन्स के अंदर दे आर क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय एडल्ट्स। मानस के अंदर क्या होता है, उनको जो है वो उनके अपने काम काज पे जो है वो छोड़ दिया जाता है। दे आर प्रीटी मच लेफ्ट ऑन देयर ओन वेज। अपने काम काज करने के लिए उनको जो है छोड़ दिया जाता है कि आप जो है वो जो मर्जी मन में आए आप जो है वो कर सकते हो। अमेरिका के अंदर प्रॉपर नॉर्म्स हैं, रादर वेरी रिजिड नॉर्म्स हैं, ठीक है। और मानुस के अंदर जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है वो अपना जो टाइम है वो पीयर्स के साथ जो है वो खेल कूद के अंदर जो है वो बिताते हैं। अमेरिका के अंदर जो है द चिल्ड्रन दे स्पेंड द टाइम एंड हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनके पास जो है वो बहुत कम टाइम जो है वो पीयर्स के साथ बिताते हैं, और उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मानस के अंदर आपके पास कोई जो है वो स्टोरीज नहीं है, कोई आपके पास रिडल्स वगैरह नहीं है। ऑन अदर हैंड अमेरिका के अंदर विद द हेल्प ऑफ द रिडल्स, विद द हेल्प ऑफ द फोकलोर्स, फेरी टेल्स, मिथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है कि आपको ऐसे ही करना है। सो अमेरिका के अंदर जो आपके पास जो मार्गरेट मीड हैं वो ये कहती हैं कि अमेरिका के अंदर क्या है कि आपको बताया जाता है कि सही रास्ता क्या है, और ये कहा जाता है, आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला जाता है कि आपके पास जो है वो यही सही रास्ता है, और जो है वो आपके पास कोई जो है वो सही रास्ता नहीं है। जब ऐसा आपके पास क्लाइमेट आ जाता है, जब ऐसी चीज़ें आपके पास बननी स्टार्ट हो जाती हैं, देन व्हाट हैपन्स इज़ कि
जो आपके पास कल्चर की अपब्रिंगिंग के अंदर जब आपके पास ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, तब आपके पास जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी बनती है, वो भी आपके पास जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब्ड, वो भी जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी जो है वो बनती है। और यही डिस्टर्बेंस जो है वो आपके पास अडोलसेंस के अंदर जो है वो अमेरिकन के अंदर देखी जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। पहले उन्होंने ये प्रूव किया कि देखिए ये जो अडोलसेंस है, अडोलसेंस के अंदर जो आपके पास डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, दे आर नॉट यूनिवर्सल, दे आर कल्चरली रिलेटिव। फिर यहाँ पे ये बताती हैं कि क्यों आपके पास वो जो आपके वो डिस्टर्बेंसेस हैं अमेरिका के अंदर, और आपके पास वो क्यों है मानस के अंदर, वो जो डिस्टर्बेंसेस हैं न्यू गिनी के अंदर जो है वो जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि चाइल्ड रीयरिंग प्रैक्टिसेस को दोज आर दी पार्ट ऑफ कल्चर, उनको जिम्मेवार ठहराया है, उनको जो है वो जिम्मेवार ठहराया है कि जिसकी वजह से आपके पास जो है वो आपके पास पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी बनती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। So eventually she concluded that the child rearing practices do have a lot of contribution to the personality formation of adults. तो अडल्ट की जो पर्सनैलिटी है वो किस चीज़ के ऊपर बनती है? चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके पास किस चीज़ का हिस्सा है? वो आपके पास किस चीज़ का हिस्सा है? वो जो है वो कल्चर का हिस्सा है। इस तरह से वो समझाती हैं कि कैसे आपके पास जो कल्चर है वो किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है। वो आपके पास जो है वो पर्सनैलिटी को जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, देन अगली किताब उनकी आती है द सेक्स एंड टेम्परामेंट। सेक्स एंड टेम्परामेंट के अंदर जो है वो जेंडर पर्सनैलिटी को जो है उन्होंने खगोला है, जेंडर पर्सनैलिटी को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। इसके अंदर अगेन एक दिस इज़ ऑल्सो अ कंपैरेटिव स्टडी, और ये जो कंपैरेटिव स्टडी है इट इज़ डन बिटवीन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़। 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के बीच में उन्होंने जो है कंपैरेटिव स्टडी की है। चौथी आपके पास अमेरिका आ जाती है, जिसको जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है। ये 3 आपके पास प्रिमिटिव सोसाइटीज़ कौन हैं? आरापेश, मंटगोमोर और जो है आपके पास शुम्बुली। ठीक है, और जो आपके पास चौथी है वो जो है वो अमेरिकन सोसाइटी आ जाती है। बेसिकली 4 के अंदर है, लेकिन उनका जो एथनोग्राफी वर्क है वो 3 के अंदर है। चौथी जो है वो हम लगा लेते हैं साथ में, बिकॉज दी जो प्रीवियस किताबें हैं उनके अंदर इसका जो काम है उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। अमेरिकन सोसाइटी के अंदर काम जो है वो ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, तो आपके पास सोसाइटी है अरापेश सोसाइटी। इसके आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो जोग्राफिकल आइसोलेशन है, कोई आपके पास अटैक का कोई फियर नहीं है। इकोनॉमिकल और फूड की सिक्योरिटी है। इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज को जो है वो प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। तो रिसोर्सेज के प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से जो है वो आपके पास फूड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो आपको मिलती रहती है। इसी के साथ आपके पास जो है वो कोएग्जिस्टेंस है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि बाहरी ट्राइब्स के साथ जो है वो किसी तरह का इनका कोई जो है वो वैर भाव नहीं है। कन्फ्लिक्ट इट इज़ एब्सेंट। ठीक है, नाउ जो जेंडर पर्सनैलिटी है इसके अंदर आरापेश के अंदर जो जेंडर पर्सनैलिटी बनी वो कैसी बनी? दोनों जो आपके पास मेन हैं और जो विमेन हैं दोनों का जो कैरेक्टर है वो सबमिसिव हो गया। दोनों एक दूसरे को जी जी करके बुलाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आती है बारी मुंडगमोर की। मुंडगमोर के अंदर जो है वो आपके पास जो एक इन्वायरमेंट है इट इज़ वेरी क्वलसम, और आपके पास एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, एंड देयर इज़ ह्यूज सस्पिशन ऑफ अटैक, कि आपके ऊपर कभी भी जो है वो अटैक हो सकता है। ठीक है, मेल का जो स्टेटस है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी शादियां करता है, कितनी बीवियां हैं उसके पास। तो अक्सर जो है वो ये देखा जाता है मुंडगमोर की सोसाइटी के अंदर कि आपके पास पोलीगैनी की वजह से आपके पास जो है वो एक मेल बहुत सारी फीमेल्स के साथ जो है वो शादी करता है,
और अब जो है वो फीमेल्स को लेके जो झगड़ा है वो मेल्स के बीच में जो है वो होना शुरू हो जाता है। एक सिंगल फैमिली के अंदर जो है वो आपके पास जो सन है और फादर के बीच में जो झगड़ा है, इट इज़ वेरी कॉमन। उसको जो है वो बहुत कॉमनली जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में फीमेल्स को लेके जो है वो झगड़ा होता रहता है, दोनों के बीच में जो है स्टेटस कंपटीशन जो है वो लगा रहता है। और इसी के साथ जो है वो ये भी देखा जाता है कि फीमेल्स का जो एक एटीट्यूड है वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। सो कंपटीशन रहता है मेल्स के बीच में। सिंगल फैमिली के अंदर फादर और सन जो है वो compete करते हैं स्टेटस के लिए। एक जो स्टेटस स्ट्रगल है ये आपके पास इस सोसाइटी का एक जो है वो फीचर बन जाता है। सो इसके अंदर क्या है कि दोनों आपके पास मेल और दो आपके पास फीमेल हैं, दोनों का जो है वो आपके पास जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। दोनों का एटीट्यूड जो है यहाँ पे एग्रेसिव रहता है। फिर उसके बाद आपके पास सोसाइटी की बारी आती है शिम्बुली की। इन द शिम्बुली सोसाइटी देयर इज़ कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ द फीमेल इन द फैमिली। फैमिली के अंदर फीमेल्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है, ठीक है। तो फीमेल्स जो हैं वो अपने हस्बैंड को खुद जाके सिलेक्ट करती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो कौन होगा। सो सारे के सारे जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं वो फीमेल्स के पास जो है वो जमा रहते हैं। अब जो सारे के सारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं वो जो है वो आपके पास फीमेल के पास आ गए। हाउस होल्ड जो चोर्स हैं, जो सब कुछ हाउस होल्ड काम है, सारा कुछ जो है वो मेल कर रहे हैं। बाहर वाले जितने भी काम हैं वो फीमेल संभाल रही हैं। फीमेल के पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं। ठीक जो हमारी सोसाइटी के अंदर होता है उससे आप ठीक जो है वो उल्टा कर दीजिए, वैसा जो है वो आपको शिम्बुली की सोसाइटी के अंदर जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है वो क्या दिखाई देता है कि मेल्स जो हैं वो सबमिसिव हो जाते हैं, जैसे हमारे अंदर फीमेल जो हैं सबमिसिव होती हैं, और फीमेल जो हैं वो एग्रेसिव हो जाती हैं, जैसे हमारे अंदर जो है वो मेल जो है वो एग्रेसिव होते हैं। देन आपके पास अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी के अंदर मेल्स का डोमिनेंस रहता है फैमिली के अंदर, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फीमेल्स जो हैं दे आर जस्ट दी हाउस होल्ड मैनेजर्स। और यहाँ पे आपके पास एक बहुत हाई कंपटीशन जो है, और जो सोसाइटी के अंदर बहुत हाई कंपटीशन है, और स्टेटस डोमिनेंट्स की जो एक दौड़ है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो लगी रहती है। और इसके अंदर जो है वो आपको क्या करैक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं कि आपके पास मेल्स के अंदर एग्रेसिवनेस आ जाता है, और जो मेल्स है वो इंडिपेंडेंस जो है वो मांगना स्टार्ट कर देते हैं। मेल्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और आपके पास जो फीमेल्स हैं वो सबमिसिव हो जाती हैं और मेल्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहना शुरू कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आपकी कल्चर बदल रही है, जैसे आपकी कल्चर बदलती है वैसे ही आपके पास जो आपकी जेंडर डिफरेंसेस हैं, जेंडर पर्सनैलिटी है, वो भी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जब आपकी कल्चर जो है वो बिल्कुल खुली कल्चर होती है, बट आपके पास जो है वो किसी तरह की कोई स्कार्सिटी नहीं होती, जब आपके पास ऐसी कल्चर आ जाती है तब आपके पास व्हाट हैपन्स इज, देन आपके पास जो जेंडर पर्सनैलिटी है वो आपके पास दोनों की सबमिसिव हो जाती है। जब दोनों के बीच में कंपटीशन पैदा हो जाता है, जब आपके पास फीमेल्स जो है वो मेल का सोशल स्टेटस बन जाती हैं, दोनों मेल्स के बीच में जो है वो कंपटीशन पैदा हो जाता है, तब आपके पास दोनों की जो आपके पास पर्सनैलिटी है, मेल्स की पर्सनैलिटी भी, फीमेल्स की पर्सनैलिटी भी, दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो आपके पास अग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पास कल्चर चेंज करता जा रहा है वैसे वैसे ही आपके पास जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी जो जेंडर पर्सनैलिटी है वो आपके पास जो है वो चेंज करती जा रही है, ठीक है। Thus she concluded that the gender differences they are due to the cultural differences। जो आपके जेंडर डिफरेंसेस हैं वो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हैं। दे आर नॉट बायोलॉजिकल डिटरमाइंड। वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं हैं, ठीक है। दे आर कल्चरली डिटरमाइंड। तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी कल्चर है वो क्या डिटरमाइन कर रही है, यहाँ पे कीवर्ड है डिटरमाइन। डिटरमाइन लिखना है, अफेक्ट शफेक्ट ना लिखने बैठ जाना, डिटरमाइन लिखना है।
ठीक है, तो जो आपकी कल्चर है वो क्या डिटरमाइन करती है? जो आपकी कल्चर है वो आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड राइट, इस तरह से चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज critically explain, not exemplify, explain the contribution of Margaret Mead to cultural personality school। ठीक है, इट कैरीज 15 मार्क्स। क्रिटिकली एक्सप्लेन, ठीक है, क्रिटिकली एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। इन द क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन फर्स्टली आप जो है वो इंट्रोडक्शन करोगे। इन द इंट्रोडक्शन आप जो है, जो काम इन्होंने लिखे हैं मार्गरेट मीड ने, उनके बारे में जो है वो आप बात करोगे। फिर उसके बाद जो है वो बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी, इनकी जो अप्रोच है, पहले अप्रोच लिखोगे। अप्रोच क्या है इनकी? द अप्रोच इज कल्चरल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कल्चरल डिटर्मिनिज्म को वो प्रूव कैसे करते हैं? प्रूव कैसे करते हैं? 3 आपके पास काम हैं जिनके साथ जो है वो प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप इन समोन्स, सॉरी आपके पास समोन्स वाला काम जो है वो है, क्या नाम था, अडोलसेंट पर्सनैलिटी इन समोन्स। फिर ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी और आपके पास सेक्स एंड टेम्परामेंट। ठीक है, ग्रोइंग अप इन समोन्स, ठीक है, सॉरी ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी। ठीक है, फिर आपके पास जो है सेक्स एंड टेम्परामेंट। ये वो 3 काम जो हैं वो करती है। समोन्स के अंदर जो है वो बताती हैं कि आपके पास जो देयर इज डिफरेंस इन जेंडर पर्सनैलिटी। जेंडर पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, जो आपके पास अडोलसेंट्स की जेंडर पर्सनैलिटी है उसके अंदर डिफरेंस है। फिर आपके पास ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी, उनके अंदर वो बताती हैं कि आपके पास जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो अडल्ट पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो प्रभाव डालती हैं। सेक्स एंड टेम्परामेंट के अंदर बताती हैं कि कैसे आपके पास जो कल्चर है वो डिटरमाइन करता है आपके पास आपकी जो है वो पर्सनैलिटी कैसी होगी। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन सी कंपैरेटिव्स, इसके अंदर समोन्स और अमेरिकन गर्ल्स की पर्सनैलिटी को कंपेयर किया है। न्यू गिनी के अंदर अमेरिकन जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं और आपके पास जो न्यू गिनी के अंदर जो मानस के अंदर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको जो इन्होंने कंपेयर किया है। सेक्स एंड टेम्परामेंट के अंदर 4 डिफरेंट कल्चर्स को जो है वो इन्होंने कंपेयर किया है। ठीक है, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं यू विल राइट इन दी बॉडी पार्ट। ये आप जो है वो बॉडी पार्ट के अंदर लिखोगे। थस she exemplified that how the culture it determines the personality। आपके पास जो है कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। जो दूसरी इनकी कंट्रीब्यूशन है, ये तो आपके पास एक कंट्रीब्यूशन हो गई। जो दूसरी इनकी कंट्रीब्यूशन है वो है आपके पास नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के ऊपर। ठीक है, वो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो जब हम अगले लेक्चर्स कर लेंगे तो आप जो है वो इस सेक्शन को जो है वो प्रॉपरली लिख पाओगे। अब इनका क्रिटिसिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो विल डू द क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म इनका जो मार्गरेट मीड का क्रिटिसिज्म है, इट इज डन बाय डेरिक फ्रीमैन। डेरिक फ्रीमैन ने किताब लिखी थी। किताब का जो नाम था वो था मार्गरेट मीड एंड समोन्स। इन मार्गरेट मीड एंड समोन्स उन्होंने दिखाया कि कैसे आपके पास मेल वायलेंस होता है। ठीक है,
तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से आपको जो है वो इसको लिखना है। सो प्लीज़ राइट इट डाउन एंड सेंड इट ऑन दिस नंबर, इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं, या फिर बेटर रहेगा डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप, आप जो है वो इस चीज़ को वहाँ पे जो है वो सबमिट कर सकते हैं, इस आंसर को सबमिट जो है वो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, होप you have you liked this video. Thank you very much.